जगत गुरु महादेव को मेरा प्रणाम। भैया हरिदानंद, दीदी नीलम आनंद को मेरा प्रणाम। उपस्थित तमाम भाई बहनों को मेरा प्रणाम। शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुरुआधिपति हैं, हमारे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। इस बात को जनमानस के बीच लाने वाले महामानव साहब हरिदानंद थे, जिन्होंने शिव को गुरु मानने के उपरांत ऐसे उनकी जीवन की कहानियां बड़ी लंबी है, घटनाओं का क्रम बहुत चला। उनके साथ 14 वर्ष तक वे साधुओं अवगुणों घुमक्कड़ों के साथ रहे। मन को रास नहीं आया, हताश मन उन्होंने आरा के गांगी श्मशान में उन्होंने शिव को गुरु वरण किए, लेकिन मन वहां भी स्थिर नहीं हुआ। अनेक प्रकार के विचार उनके मन में आता रहा कि यहां भी धोखा ही होगा, इसलिए कि गुरु शरीर में है नहीं। मंत्र कौन देंगे, दीक्षा कौन देंगे, अनेक प्रकार के। लेकिन उन्होंने जो शर्त लगाया, 3 शर्त के अधीन 1 साल बाद मुजफ्फरपुर के तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज के आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वहां उन्हें वहां का स्थान बहुत सुंदर हो गया और वायु मार्ग से हवा का एक झोंका आया, सांस पर नमा चढ़ा और शिवाय लेकर उतर गया। इसके बाद वो नमः शिवाय का जाप करने लगे। 8 साल तक वो बताए किसी को नहीं, इसलिए कि उनको लगा कि सब जगह धोखा हुआ है, तो कहीं यहां भी धोखा ही न हो। 8 साल के बाद वो बड़े कमाल के गुरु महादेव, उनके मन को एहसास हो गया कि बड़ी कमाल के गुरु हैं। सोचते हैं और वह काम होता चला जाता है। जिसको जो कह देते हैं वो लागू हो जाता है। जो कष्ट में है, रोग में है, दुख में है, दिक्कत में है, उसको अगर कह देते हैं, सिर्फ कहने से ही ठीक हो जाते हैं। उनको लगने लगा किसी बड़े कमाल के गुरु हैं और उनका पोस्टिंग वीडियो के रूप में डाल्टनगंज जिला के मनातू ब्लॉक में हुआ। वहां भी उन्होंने किन्हीं को नहीं बताए। वहां से ट्रांसफर होने के बाद जब चले गए मधेपुरा, तब लोगों के बीच उनके जो मित्र थे बचपन के, जो साथ में श्मशान जाया करते थे, उनको कहने लगे कि भाई आप लोग आज तक श्मशाने जा रहे हैं, आप शिव को गुरु वरण कर लीजिए। तो वहां के लोग उन्होंने कहा कि शिव को गुरु है ही, उसका अपना भाषा था, वो अपना भाषा में बोला कि शिव को गुरु छेवे करते। तो शिव गुरु हैं, तो साहब बोले कि शिव गुरु हैं तो कोई गुरु होगा तो किताबें में गुरु होगा। कोई डॉक्टर है तो सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर की, वही इलाज करेगा। अरे गुरु हैं तो आप उनको मान के देखिए, आप मानिएगा। आपके रोग में, दुख में, दर्द में, संकट में, मुसीबत में अगर मदद करते और आसानी से सुने, तब ना आप समझिएगा कि गुरु हैं। स्कूल खूब सुंदर खुला हुआ है, बच्चे उसमें जा रहे हैं जो पढ़ने के लिए, और आपको कहा कि आप भी जाइए पढ़ने के लिए। आपको कहते हैं कि हम मास्टर साहब को तो चिन्हवे करते हैं, स्कूल है है, वैसे में ना सर्टिफिकेट मिलेगा ना ज्ञान मिलेगा। आपको उस विद्यालय में एडमिशन कराना होगा और उनका शिष्य बनना होगा, तभी आपको ज्ञान मिलेगा। तो महादेव वो लोगों के बीच कहने लगे। घटनाओं का इसी तरह का क्रम चला। फिर महादेव का आदेश हुआ
कि जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। एक साहब हरिद्रानंद आवाज लगाए इस दुनिया में और करोड़ों लोग शिव को गुरु मानकर शिव गुरु की बातें कर रहे हैं। आदेश में ताकत होता है। यह आदेश महादेव का था। साहब को आदेश दिए, साहब के द्वारा आदेश हम लोगों को मिला। तो महादेव जब आदेश देते हैं तो वो ताकत देते हैं। अभी आप लोगों को कहते हैं कि भाई शिव को गुरु मान लीजिए, और शिव को गुरु मानने के लिए तैयार होता है तब उसको बताते हैं कि पहला सूत्र है दया मांगना, कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझसे इस पर दया कीजिए। दूसरा बताते हैं कि लोगों के बीच बैठिए तो गप कीजिए, चर्चा कीजिए, यानी लोगों को समझाइए कि शिव गुरु है। तीसरा नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए बताते हैं। अब बताइए, आप कह रहे हैं कि आप दूसरे को समझाइए, तो वो बेचारा तो आज शिव को गुरु माना है, आज आप आदेश दे रहे हैं। तो छोट मोट गुरु का काम आप भी कर रहे हैं, आप आदेश दे रहे हैं। आपके आदेश में भी ताकत है, इसलिए कि आदेश आपका नहीं महादेव का आदेश है। चेला रहना जीवन भर चेले बन के है, गुरु तो होंगे नहीं, लेकिन काम गुरु का कर रहे हैं। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना है, काम जो आदेश मिला है गुरु का वो कर रहे हैं, लेकिन रहेंगे जीवन भर चेला। और महादेव की दया हो कि चेला बना लें, और बना लेना तो है ही, इसलिए कि साहब का आदेश है, उस आदेश पे आप खड़ा रहिएगा तो यह जीवन इस धरती पे आना मानो सफल है। इस धरती पे हम लोग क्यों आए, किसने भेजा हमको, आपको किस लिए भेजा है, अपने अपने मन में जरा ठंडे से विचार कीजिए। आने में भी आपकी मेरी मर्जी चली, यहाँ रहने में भी हमारी आपकी मर्जी नहीं चल रही है, और जाने में भी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ इंसान की मर्जी नहीं, परमात्मा की इच्छा मात्र से जीव और जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय पल प्रतिपल संचालित हो रहा है। ये उन्हीं की इच्छा से जगत चल रहा है, और हम लोग उनकी इच्छा का प्रतिफल हैं। जैसे मौसम का एक फल होता है ना, उसी तरह से हम लोग मौसम का फल हैं। जैसे आम के अभी मंजर आ गया, टिकोला लग गया, और जो टिकोला वो आम को पकड़े हुए है, कुछ दिन के बाद वो बड़ा आकार होगा, फिर उस अगर टूट के गिर गया तब तो समझ जाइए उसका वो चटनी बना करके लोग खा जाएंगे। उससे जब बड़ा ज्यादा दिन तक पकड़े हुए रह गया तब तो फिर उसका अचार बनेगा। और अगर वो आंधी तूफान वर्षा बूंद में भी वो पेड़ को पकड़े रह गया तो समझ जाइए एक दिन वह मीठा फल बन जाएगा, और उसका रंग भी बदल जाएगा, रंग भी बदल जाएगा, एक मीठा फल हो जाएगा जो खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। उतने ही नहीं, एक नया पौधे को जन्म देने की ताकत भी उसमें आ जाएगी। तो आंधी तूफान तो बहुत आएंगे जीवन में, कमजोर रिश्ता नहीं बनाना है महादेव से। साहबे कार्य की ट्रेनों की तरह रिश्ता मत बनाइएगा कि ट्रेन पर बैठे और एक साथ जा रहे हैं यात्रा में, कभी आप उसको चाय पिला रहे हैं, कभी उसको मिठाई खिला रहे हैं, वो आपको खिला रहा है, ट्रेन से उतरे रिश्ता खत्म। तो ऐसा कमजोर रिश्ता नहीं बनाना है, रिश्ता सनातन बनाना है कि जब तक जिंदा रहे महादेव मेरे गुरु रहेंगे। उस तरह का रिश्ता बना करके, और इस जीवन के मूल्य को जो हम लोग नहीं जान रहे हैं, इस जीवन के मूल्य को समझें कि महादेव ने भेजा है आपको हमको इस धरती पे, और सौभाग्यवान है कि शिव को गुरु मान लिए। शिव को गुरु मान करके और शिव गुरु की बातें करते चल रहा है, अगर दो डेग शिव गुरु की बातों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, लोगों के बीच इस संवाद को दे रहा है, लोगों को महादेव की ओर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है, उससे बड़ा सौभाग्यवान इस धरती पर कोई नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसका आना इस धरती पे सफल है।
जिस निमित्त महादेव ने भेजा है इस धरती पे हमको आपको, शिव गुरु की बातें मान, शिव गुरु की बात करके लोग धरती पे लोगों को कह रहा है, इससे अच्छा जीवन सफल और कोई नहीं है। सौभाग्यवान है आप इस काम को यथावत करते चले। और आपके जितने भी करीबी हैं, अगर अच्छा चीज मिलता है तो सबसे पहले अपने बगल वाले को, अपने नजदीकी मित्र को, अपने दोस्त को वो चीज बताते हैं कि यह काम करने से अमुक लाभ होगा। तो आपके जो करीबी हैं उनको भी इस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित कीजिए, उसका भी जीवन धन्य हो जाए, उसका भी इस धरती पे आना सफल हो जाए। इससे अच्छा इस धरती पे कोई काम नहीं है भाई। इसी काम को करके अपने इस जीवन को परमात्मा के हवाले कर सकते हैं। यह सौभाग्य है हम लोगों का कि इस धरती पे हैं और अपने से कर रहे हैं बात। कब यह गाड़ी रुक जाएगी, कब श्वास का आना जाना बंद हो जाएगा, ये तो बहुत खुश नसीब हैं कि महादेव की दया है कि चला रहे हैं। आज लोग आप ही के तरह हैं जो हॉस्पिटल में अगोरे हुए हैं, जिंदगी मौत से लड़ रहा है, और एक आप हैं जो लोगों के बीच शिव गुरु की बातों का संदेश लेकर के आए हैं और लोगों को दे रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। और बहुत से भाई बहना हैं गुरु की बातें करेंगे। मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि जो भाई बहना माने हुए हैं वो मान करके लोगों के बीच इस संदेश को देते चले। जितना ताकत हो आप में, अपने खर्च के कुछ पैसे को बचा करके महादेव के काम में 10 रुपया अगर भाड़ा भी लगता है, 10 रुपया का चाय भी पिलाना पड़े किसी को तो पिला करके, लेकिन शिव को गुरु स्वरूप में उसको जोड़ने का काम कीजिए। इससे और सुंदर कोई काम नहीं है धरती पे। जो नहीं माने हैं उनको भी जोड़ने का काम कीजिए, जो जुड़े हुए हैं उन लोगों की ओर प्रेरित कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। तमाम भाई बहनों को एक बार पुनः प्रणाम। बहुत अच्छी बातों से अभी अवगत कराए। मैं फिर से बैठक कर चलता हूँ। मैं बैठक के लिए भैया राजनीतिक जी जो